खुदावंद यीशु मसीह के अजीम और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो और खुदावंद यीशु मसीह का फजल और इत्मीनान हमेशा आपके साथ रहे। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खुश होंगे और खैरियत से होंगे। खुदावंद का शुक्र हो, खुदावंद हमेशा आपको खुश व खुर्रम रखे। मैं खुदावंद की शुक्रगुजार हूँ कि एक बार फिर उसने मौका दिया कि आप सबके साथ मिलकर खुदावंद के पाक और मुकद्दस कलाम को सीख सकूं। खुदावंद का शुक्र हो। हम देखते हैं कि 2020 के आगाज़ ही से पूरी दुनिया के हालात और वाक़यात तब्दील होना शुरू हो गए और कोविड-19 की वजह से लोगों में एक खौफ और हरास पैदा हुआ है। हर तरफ एक अफरा तफरी का आलम था, लॉकडाउन हो गया और कोरोना का इतना डर और खौफ लोगों की ज़िंदगी में आया कि हर एक इस तब्दीली को महसूस करने लगा। कारोबार बंद हैं, बाज़ार बंद हैं, स्कूल बंद हैं, यूनिवर्सिटीज़ बंद हैं, कॉलेजेस बंद हैं, लोगों की जॉब चले गए, लोग लॉकडाउन में चले गए। अफरा तफरी का एक आलम है, बेयकीनी का सा दौर है और शुक्र है खुदा का कि वो आहिस्ता आहिस्ता से बहुत कमी वाक़या हुई, लेकिन अभी तक भी बहुत जगह लॉकडाउन है और कोरोना का खौफ अभी तक भी लोगों में है। सो हम देखते हैं कि ये डर और खौफ क्या होता है। इंसान अपने हालात और वाक़यात को देखते हुए इस सिचुएशन का शिकार हो जाता है और फिर सोचता है कि क्या करूं, क्योंकि अब अपने बच्चों की तालीम के तरबियत की तरफ से फ़िक्र होती है कि स्कूल और कॉलेजेस बंद हैं, बच्चे घरों में बैठे हैं। कुछ जगहों पर ऑनलाइन स्कूल हैं, लेकिन उस तौर पर नहीं जैसे कि पहले स्कूलों में बच्चे जाया करते थे, यूनिवर्सिटी जाते थे। गोया कि हम ये देखते हैं कि ज़िंदगी जो है वो बिल्कुल काफ़ी हद तक तब्दील हो गई और डर और खौफ है, बेयकीनी का आलम है कि अब आगे क्या होगा, मुस्तकबिल में क्या होगा। जिनकी जॉब चलेगी वो सोचते हैं कि हमारे अखराजात कहाँ से पूरे होंगे, ये सब कुछ क्या होगा। सोच कर डर और खौफ की वजह से, फ़िक्र की वजह से इंसान मायूसी का शिकार हो जाता है और परेशान रहने लगता है और बहुत सारे लोग इस हद तक सोचो विचार में पड़ जाते हैं कि वो बीमार हो जाते हैं। किसी का ब्लड प्रेशर हाई हो गया या लो हो गया, किसी का शुगर हाई या लो हो जाता है, कोई बेखाबी का शिकार हो जाता है। बाज़ लोग चिड़चिड़े हो जाते हैं, बुड़बुड़ाते हैं, एक दूसरे से बात करना जो है उनको परेशानी लगती है। वो सब अपने हालात की वजह से होता है कि ऐसा क्यों है। लेकिन हम देखते हैं कि हम मसीहों के पास खुदा का पाक कलाम और खुदा की इतनी बड़ी शफ़क़त है कि हम तसल्ली और इत्मीनान पाते हैं जब हम खुदा के पाक कलाम को देखते हैं, क्योंकि खुदा का पाक और मुकद्दस कलाम दो धारी तेज़ तलवार है, बंद और गूदे को चीर कर दिलों और ख्यालात को जानता है, सच्चा है, बरहक है। सो जब हम खुदा का पाक कलाम पढ़ते हैं तो बहुत से तसल्ली और तशफ़ी पाते हैं और डर और खौफ और बेयकीनी का आलम जो है उसमें से हम बाहर निकलते हैं। जब कभी हम किसी ऐसी सिचुएशन का शिकार हो जाएं कि डर है, खौफ है और ये तमाम बातें हमें दरपेश हों, तो फिर हम क्या करें। ये एकदम ख्याल आता है कि क्या करें। तो क्या करें, खुदावंद के पाक चरणों में बैठें, पाक कलाम को पढ़ें। और जब आप खुदावंद के पाक और मुकद्दस चरणों में बैठते हैं, तन्हाई में बैठिए और एक बेटे की तरह या एक बेटी की तरह आप खुदावंद से बात करें और जितना डर या खौफ या बेयकीनी या जो फिक्रात हैं आपको, जो भी दरपेश हैं, वो दिल खोल कर खुदावंद को बयान कर दें कि आए बाप, तू जो आसमानी है बाप है और तू जो हमारी फ़िक्र करता है, हमसे प्यार करता है, हमसे मोहब्बत रखता है, शफ़क़त रखता है, तू बता कि मैं क्या करूं। और इस सिचुएशन में फिर आपके पास एक धीमी, प्यारी और मीठी आवाज़ है, वो खुदा की है।
पाक कलाम में से है। वो क्या है? जब हम देखते हैं यसाया 41वां बाब और उसकी 10वीं आयत, वहाँ क्या लिखा हुआ है? वहाँ लिखा हुआ है कि तू मत डर, तू मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। तू मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। हरासा ना हो क्योंकि मैं तेरा खुदा हूँ। मैं तुझे जोर बख्शूंगा, मैं तेरी मदद करूंगा और अपने सदाकत के दाहिने हाथ से तुझे संभाल लूंगा। हम देखते हैं इस आयत में 5 बातें हैं जो हमारी तसल्ली के लिए बहुत ज्यादा हैं। क्या है? कि तू मत डर, मैं तेरे साथ हूं। हरासा ना हो यानी खौफ ना कर क्योंकि मैं तेरा खुदा हूं। दूसरी बात। और तीसरी बात क्या है? मैं तुझे जोर बख्शूंगा, यानी इस सारी सिचुएशन में जो तुझ पर दरपेश है, जो भी परेशानी, जो भी बात लाहक है, जो भी डर है, इस सारी सिचुएशन में मैं तुझे जोर बख्शूंगा। और चौथी बात कि मैं तेरी मदद करूंगा। कितना बड़ा वादा है खुदा का कि मैं तेरी मदद करूंगा। और 5वीं बात है कि मैं अपनी सदाकत के दाहिने हाथ से तुझे संभालूंगा। खुदा का वादा कितना बड़ा है, वो हमारा बाप है। इस कदर ये तसल्ली देने वाली आयत है खुदा के पाक कलाम में से कि बयान से बाहर है। जिस सिचुएशन से हम गुजर रहे हों, डर और खौफ और फिक्र की सिचुएशन से, तो ये बहुत बड़ी तसल्ली है जो सिर्फ और सिर्फ खुदा बाप हमें अता करता है। और इसके साथ फिर हमें क्या करना है? जब सारा हाल हम खुदा को बताते हैं तो फिर वफादार रहना है खुदा के साथ। ये नहीं कि अपनी बात बयान की और कलाम को सुना, सीखा और उसके बाद फिर अपनी फिक्रात में खो गए। नहीं, हमें दरअसल सीखना ही यही है कि मुझे खुदा जब मुझसे प्यार करता है तो मुझे अपने आप को तब्दील करता है। अपने आप को तब्दील करना है मुझे, दूसरों को नहीं। जब मैं तब्दील हूँ तो मेरी ज़िंदगी से दूसरे तब्दील होते हैं। मुझे वफादारी से खुदा के साथ चलना है तो सारे काम स्मूथ चलेंगे। फिर हम एक बहुत खूबसूरत वाक़या देखते हैं खुदा के पाक और मुक़द्दस कलाम में, और वो है बहुत खूबसूरत बयान है, ज़िंदगी है यूसुफ की, जिसे हम पैदाइश 37 चैप्टर में देख सकते हैं। और उसमें क्या है? यूसुफ को उसके बाप याकूब ने कहा कि तेरे भाई भेड़ बकरियां चराने के लिए गए हैं सिकम को, तो तू आ और मैं तुझे भेजूं। तो यूसुफ ने कहा कि ऐ बाप मैं तैयार हूं। अब वहां ये लफ्ज जो है बहुत अहमियत का हामिल है। यूसुफ ने बाप को कहा मैं तैयार हूं। उसे मालूम नहीं था कि आज जो मैं बाप को कह रहा हूं तैयार हूं, आने वाले वक्त में, आने वाले सालों में, महीनों में क्या होने वाला है उससे वो बेखबर था। लेकिन उसने अपने बाप को कहा कि मैं तैयार हूं। तो बाप ने कहा, याकूब ने कहा कि तू क्या कर, तेरे भाई भेड़ बकरियां चराने गए हैं और तू जा, मुझे उनकी फिक्र है, भेड़ उनको देख और उनकी खबर ले गया कि वो कैसे हैं। यूसुफ ने कहा ठीक है मैं जाता हूँ। और यूसुफ क्या, जब यूसुफ जाता है भाइयों के पास तो भाई जो थे वो उससे हसद करते थे। भाइयों ने क्या किया, उन्होंने कहा ये देखो ख्वाबों को देखने वाला आ रहा है, इसको हम मार देंगे और फिर देखेंगे इसके ख्वाब क्या होते हैं। सो उन्होंने ये बात एक दूसरे से की और उसको मारना चाहा। तो उनका बड़ा भाई जो रोबन था उसने कहा कि नहीं इसे मारो नहीं, ऐसा करते हैं इसे कुएं में डाल देते हैं। और वहाँ एक कुआं था उसमें डाल दिया, क्योंकि रूबन जो था वो अपने भाई को बचाना चाहता था ताकि अपने बाप याकूब के पास उसे ले जाए। अब कुछ थोड़ी देर के बाद रोबन वहाँ पर नहीं होता तो यहूदा कहता है उसका भाई कि ऐसा करते हैं कि हमें देखो दूर से एक इस्माइलियों का काफिला आ रहा है तिजारत वाला, तो हम क्या करते हैं उसके हाथ से बेच देते हैं। और उन्होंने उसे कुएं से निकाला और इस्माइलियों के हाथ बेच दिया। और जब रोमन आता है तो वो देखता है कि वो वहाँ पर नहीं है। और फिर उसके बाद भाई क्या करते हैं, वो तो उसको बेच दिया, वो लेके चला गया,
चला गया काफला उसे, और भाई उसके क्या करते हैं, उसकी जो खूबसूरत कबा थी जिसे याकूब ने उसे बना के दिया था, उसको एक भेड़ को ज़िबा करते हैं और उसे खून में तर करके उसे तैयार करते हैं कि अपने बाप के पास ले जाएं और उसे दिखाएं कि तेरे बेटे को जंगली जानवर खा गया। अब यहाँ पर सीखने वाली बात यह है कि यूसुफ जो था उसकी ज़िंदगी में कलाम मुक़द्दस में से हम सीखते हैं कि उसे डर और खौफ और कितने वसवसे हुए होंगे जब वो बाप से दूर हो गया, माँ से दूर हो गया, बहन भाइयों से दूर हो गया और उसे वो काफिला मिस्र को ले गया। और वहाँ पर जाकर जब कलाम मुक़द्दस में तरतीब से आप पढ़ें तो उसके साथ बहुत सारे वाक़यात और हालात पेश आए और वो तन्हा इन सबको मुकाबला करता रहा। और क्या हुआ कि वहाँ पर भी खुदा वो वफादार था रहा खुदा के साथ, लेकिन डर और खौफ और फिक्र में मुब्तला नहीं हुआ, खुदा के साथ वफादारी के साथ चलता रहा और खुदा ने उससे वहाँ पर कामयाबी बख्शी। और वो खिलत जो उसके बाप ने उसे दी थी, भाइयों ने उसे खून में डुबोकर और बाप को बताया कि वो मर गया, लेकिन खुदा ने यूसुफ को वहाँ बहुत सरफराज किया और वो मिस्र का हाकिम हो गया। और फिरौन ने कहा कि कोई भी यहाँ से हिल नहीं सकता तेरे हुक्म के बगैर। इतना उसको खुदा ने सरफराज किया और हर डर खौफ से बेखतर होकर वो खुदा के साथ वफादार रहा और यहाँ तक पहुँच गया। सो हम ये सीखते हैं खुदा के पाक कलाम में से कि हमारी सिचुएशन कोई भी क्यों ना हो, डर है, खौफ है, फिक्र है, परेशानी है, शायद हमने घर का किराया देना है, शायद बच्चों की फीस नहीं है, शायद हमारे पास बहुत सारी और बातें हैं, घर के अखराजात पूरे नहीं होते, क्या करें? तो सब हालात में वफादार हो जाएं सिर्फ और सिर्फ खुदावंद के, और वो सब कुछ देने पर कादिर है, सिचुएशन को चेंज करने वाला है। जैसे हमने यशायाह में पढ़ा कि उसने कहा कि तू मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, हरासा ना हो क्योंकि मैं तेरा खुदा हूँ, मैं तुझे जोर बख्शूंगा, मैं तुझे तेरी मदद करूँगा और मैं तुझे संभालूंगा। बहुत बड़ा वादा है। सो खुदावंद आज के पाक कलाम से हम सबको बरकत दे और हमेशा खुश रहिए। अपने सारे डर खौफ को खुदावंद को दे दीजिए और अपने ख़ानदान से, अपनी बीवी से, अपने बच्चों से, अपने शौहर से इस कदर प्यार कीजिए कि बहुत ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि इसकी आज ज़रूरत है। एक दूसरे को मोहब्बत की बहुत ज़रूरत है और अपनी ज़िंदगी को ऐसे तब्दील करें कि हमेशा खुदावंद के वफ़ादार रहें और अपने ख़ानदान के भी वफ़ादार रहें। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। आमीन।